जब आप ही की उम्र के लोग आपको प्रहलाद चचा बोल रहे हाँ, होते वो हैं। तब बहुत बुरा लगता है। तब लगता है कि गलत बात है ऐसा। अरे एक अंकल बोले थे 65 साल के, हमने चाचा तुम ही अपने को देख लो, चाचा के बोलने वाले कहीं के। हाँ, एक तो आपका वो वाला डायलॉग, समय पहले कोई नहीं जाएगा। करने के टाइम पे नहीं पता कि हिट होने वाला है, वो आधे घंटे में खत्म होगा 10 सीन खत्म करके। वो थॉट हो गया, करेक्ट हो गया। हमने वो जो सरकारी ऑफिस में कहीं शूट किया था, पर वो ऐसा हो जाएगा उसके साथ तो कभी नहीं यकीन होता। सच ये कि जब स्क्रिप्ट आई थी और पढ़ा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि शो बनेगा। अच्छा, क्योंकि वो ये शो इतना, क्योंकि इस तरह का आसान लिखा हुआ, आसान जो है बहुत टफ होता है लिखने में। आपको जब पहला ब्रेक मिला था एक्टिंग का, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में मिला था। जी, वो ब्रेक नहीं था, वो मैं प्रोडक्शन कर रहा था उसका। वो एक्टर जिनके यहाँ जो शूटिंग पे आने वाले थे, वो आए, वो स्लॉटर हाउस में शूटिंग थी, वहाँ बहुत ढेर सारी बदबू थी, भाग गए वहाँ से। तो उसकी जगह मैंने और कपड़ा, क्योंकि 4 घंटे की लोकेशन मिली थी, तो हमने कहा तो इसे पहन के इसे सीन खत्म कर लेते हैं, मैं इसे बम्बई तक लेके जाऊँगा। अरे ठीक है, हम यहाँ पे सारे अपना नाम लिख जी, देंगे। हाँ। ठीक है, तो भाई एक्टिंग ऐसी करो कि लगे ही ना कि एक्टिंग कर रहे हो, और कैरेक्टर को ऐसा पकड़ो कि लगे कि कैरेक्टर को सिर्फ जिया नहीं है, कैरेक्टर को घोल के पी लिया है। और आज एक ऐसे ही शानदार कलाकार हमारे साथ हैं, फैजल मलिक इन द हाउस। थैंक यू। तो फैजल सर, जब आपको लोग फैजल के नाम से बुलाते हैं तब खुशी होती है, या प्रहलाद चचा कह के बुलाते हैं तब ज्यादा खुशी होती है? फैसल नाम है, पर ये है कि प्रहलाद चाचा में तो शो इतना हिट हो गया है, तो पर कभी कभी जो है मिस भी हो जाता है, तो आदमी जो है गुस्सा भी हो जाता है, ज़ोर से बुला दे मैं निकल गया आगे। हाँ। फिर वो आगे बोलता है अरे तुम अजीब आदमी हो टाइप, तो ऐसा लगता है कि और तब कैसा लगता है जब आप ही की उम्र के लोग आपको प्रहलाद चचा बोल रहे हाँ, होते वो हैं? तब बहुत बुरा लगता है। तब लगता है कि गलत बात है ऐसा। तो मतलब अब यहाँ पे मैसेज जा रहा है कि सबके लिए प्रहलाद चचा। हाँ, नहीं कहना चाहिए। एक बार एक अंकल बोले थे 65 साल के, हमने चाचा तुम ही अपने को देख लो, चाचा के बोलने वाले कहीं के। हाँ, तो ऐसा है। बट ऐसे खुशी तो होती होगी कि कैरेक्टर को ज्यादा नाम मिल रहा है। जी, शो अच्छा हो रहा है। मैं मेरे से अलावा की बात करता हूँ, शो अच्छा बन रहा है, सबकी मेहनत सेट हो रही है। जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है। हर बार जो हम लोग को करना होता है उससे ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो ये हो जाता है। बिल्कुल। तो जब शो की स्क्रिप्ट मिली थी आपको, अपना कैरेक्टर आपने पढ़ा था कि ऐसा ऐसा है प्रहलाद, तो तब आपको लगा था कि इतना आउटशाइन कर जाएगा, या शो ही इनफैक्ट कि मतलब आपको लगा था कि लोग इतना पसंद करेंगे कि इसके इतने सीजन्स आ जाएंगे? सच ये कि जब स्क्रिप्ट आई थी और पढ़ा था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि शो बनेगा। अच्छा, क्योंकि वो ये शो इतना, क्योंकि इस तरह का आसान लिखा हुआ, आसान जो है बहुत टफ होता है लिखने में। और वो उस टाइम के इंडिया को दिखाना, जो क्राइम शो देख रहा है सुबह शाम बैठ के, हाँ। वो न्यूज़ में क्राइम देख रहा है, फिर क्राइम देख रहा है, तो मुझे लगे बनाएगा नहीं कोई ये शो। पर उन्होंने बोलने का ये तो बन रहा है शो। दूसरा ये था कि हाँ ठीक है, इतना नहीं सोचा था, सोचा ठीक ठाक सा शो है और टीवीएफ के हिसाब से निकाल के चल जाएंगे, पर वो ब्लास्ट होता जा रहा है शो सीजन वाइज, उसका फ्रीक्वेंसी। तो इतना नहीं पता था। ये हम लोग जितना, अगर मान लीजिए अगर आज 100 है ना, हाँ। तो हमको 10 तक लग रहा था कि इतना ही होगा, फिर आगे बना लेंगे शो। क्या बात है। पर वो उससे मतलब 200 गुना ज़्यादा इसका वो है। तो मतलब एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए, है ना? ज़िंदगी में हमेशा, हाँ, जो मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, उसमें क्या है। और बस ये, क्योंकि वो ज़्यादा फिर फिक्स हो जाता है दिमाग उसी में, क्यों नहीं हुआ, सवाल आ जाता है ना। लेकिन अब जब सीजन 1 इतना हिट हुआ, फिर उसके बाद तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई होगी कि नहीं कुछ तो बात है। हाँ, मतलब वही तो उसी का पार्ट कर 2 में जो सोच के कर रहे थे, उसमें ढेर सारी चीज़ों का डिसीजन हुआ कि ये नहीं ये करेंगे, एंड ऐसा करेंगे, तो वो भी एक रिस्क था लेना। क्योंकि एक ऑडियंस आपकी ह्यूमर के साथ अटैच्ड है, उसको आप कह रहे हो कि नहीं अब ये नहीं ये होगा, वो रिस्क था, वो लिया उन लोगों ने, उनके लिए उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। मेरे से तो मैंने सोचा था नहीं हो गया शो कि ये कहने रोध हो और एंड में, और ऑडियंस कहे कि जाओ भैया तुम लोग अब यही करो, पर वो नहीं हुआ, ऐसा उसको उल्टा हुआ। अब देखिए, अब तीसरे में जो उन्होंने लिया डिसीजन, वो भी देखिए सबको पसंद आ रहा है। तो मुझे लगता है ऑडियंस का इस श्रेय ज़्यादा है इसमें। जो अगर एक अच्छी चीज़ के साथ रहती है तो फिर उसके, कहते हैं ना, जर्नी होती है, तो आप कभी अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, उबड़ खाबड़ देखते हैं, हरियाली देखते हैं। आप एक जर्नी में है जहाँ पे आपको सब मिलने वाला है। ये तो आपने बड़े मॉडेस्ट होके कह दिया कि ऑडियंस की बात है, काम तो आपने भी किया है और बढ़िया किया है। नहीं, काम अच्छा हो गया, सबको अच्छा लग रहा है। सब सोच के नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी क्या है कि मैं पर्सपेक्टिव वैसे नहीं रखता कि इसका क्या होने वाला है।
जो उस टाइम पे दुनिया में है उसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा हो गया, अच्छा हो रहा है, मज़ा ले रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका जो कैरेक्टर है प्रहलाद चचा, आपने सीजन 1 में हंसाया है बहुत ज़्यादा, है ना, और अब तो मतलब सीजन 3 के जो शुरुआती एपिसोड है उसमें इतना रुलाया, इतना इमोशनल किया है और एकदम ना एफर्टलेस आ रहा है स्क्रीन पे। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट आई एम श्योर कि बहुत एफर्ट्स लगे होंगे, है ना, और बहुत मेहनत की होगी। तो क्या क्या होमवर्क क्या था आपका इस कैरेक्टर के लिए? होमवर्क टाइप्स मुझे जहाँ से मैं देखता हूँ उसमें होमवर्क इन द सेंस कि अब काफ़ी बार उस चीज़ को विजिट करो और जो राइटर और डायरेक्टर है उनके साथ सवाल जवाब करते रहो, क्योंकि उसने एक थॉट के हिसाब से वो लिखा हुआ है और भी नहीं हो सकता है वो, कि ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, क्योंकि और हो गया तो बहुत ज़्यादा ड्रामा लगेगा। तो वो पकड़ के चलते हैं और तो कोशिश करता हूँ कि जो अपने डायरेक्टर साहब हैं उनसे पूछता रहूँ, चंदन, क्योंकि दोनों लोग बहुत इन सब मामलों में बहुत अच्छे हैं। सवाल होने चाहिए डायरेक्टर को लेके, तो पूछना चाहिए। अगर डायरेक्टर क्लियर है कि इतने ही मीटरिंग में इतना ही चाहिए बस, तो फिर आप करिए, करते रहे, मेहनत किया उसके लिए जो है, पर हो गया, अच्छा चले छूट। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो फैजल मलिक है उसके अंदर ऐसी क्या, मतलब क्या सिमिलैरिटी है फैजल मलिक में और प्रहलाद चचा में? मुझे लगता है कि इजी डाउन जैसी दुनिया है ना, थोड़ा सा इतना सोच के नहीं करता हूँ चीज़ें, हो जाए नहीं हो जाए नहीं हो जाए, उसमें कोई है, क्योंकि उसमें नहीं होगा तो अपने को ज़्यादा वो रहता है पेन कि ये नहीं, पर चल रहा है नहीं, जैसे है अपना काम सही होना चाहिए, है कि नहीं। और नॉर्मल लाइफ है, ज़िंदगी इतना ज़्यादा टेंशन भरी चीज़ नहीं है। क्या बात है, ये मुझे लग रहा है ये जो पर्टिकुलर ये लाइन है ना, यही मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रहलाद चचा ही बोल रहे हैं ये। तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ें सीखी इस कैरेक्टर से? कैरेक्टर से सीखी कि ये तो अपने अंदर भी होनी चाहिए, वाह क्या बढ़िया बात बोलते हैं, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, वैसा वाला। हाँ, ये कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे लगता है कि वफादार टाइप से हूँ, तो लाइफ में वफादारी होनी चाहिए लोगों के प्रति, मुझे ऐसा लगता है यही इतना होनी चाहिए। हम लोग सबको प्यार और वफादारी ही से कुछ चलता है। अब पंचायत से थोड़ा पहले चलते हैं। आपको जो पहला ब्रेक मिला था एक्टिंग का, वो गैंग्स ऑफ वसेपुर में मिला था जी, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कैसा था वो पहला ब्रेक? वो ब्रेक नहीं था, वो मैं प्रोडक्शन कर रहा था उसका। तो एक्टर जिनके यहाँ जो शूटिंग पे आने वाले थे वो आए और स्लॉटर हाउस में शूटिंग थी, वहाँ बहुत ढेर सारी बदबू थी, भाग गए वहाँ से। तो उसकी जगह मैंने और कपड़ा, क्योंकि 4 घंटे की लोकेशन मिली थी, तो हमने कहा चलो इसे पहन के इसे सीन ख़त्म कर लेते हैं। वो पता नहीं था कि रोल इतना बड़ा है, मतलब 3-4-5 सीन और, मुझे लगा उस दिन का लोकेशन हो जाए बस। तो वो करने पे ख़त्म हुआ, तो पता लगा कि इसका और 4-5 सीन और है। तो मतलब वो एक्सीडेंटल था, वो जो पहला ब्रेक है? मैं तो कुछ और कर रहा था वहाँ पे, तो हो गया। उसके बाद अनुभूति और अनुराग थे, अनुभूति उनकी बहन है, एसोसिएट थे। सर ने कहा कि पहन लो, नहीं तो चला जाएगा ये लोकेशन, और एक ही बार में दो ही टेक में ख़त्म करना है इसको, क्योंकि बहुत ढेर सारी बदबू थी ना उधर। तो ख़त्म कपड़ा पहना तो फट गया वो कपड़ा, वापस सिला गया उसे, फिर कर दिया, हो गया 1-2 बार में। क्या बात है। तो वो भी अनएक्सपेक्टेड था, मतलब आपकी लाइफ में जो हो रहा है सब अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। हाँ। अच्छा हो रहा है, पर हाँ अच्छा हो रहा है, यही मैटर करता है। अच्छा, मैंने आपके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की, लगभग 22 साल की उम्र में आप मेरे बच्चे की तरफ मत देख रहा हूँ। हाँ। 22 साल की उम्र में आपने सोच लिया था कि एक्टिंग करनी है? 22 साल में मैं बॉम्बे आया था, और क्योंकि शॉर्टकट होता है माँ बाप को कहने का कि एक्टिंग करा लो, अब कुछ तो कर नहीं पाएंगे, इंटरेस्ट भी है। तो आए थे, 2-3 महीने मैंने शुरू में कोई कोर्स किया, उसके बाद फिर एक्टिंग नहीं हो पा रही थी मुझसे, क्योंकि वो ढेर सारी चीज़ों में था। फिर मैंने बाकी काम किया, चैनलों में नौकरी किया, प्रोडक्शन हाउस में नौकरी की, नॉन फिक्शन शो में इन्वॉल्व रहा, उसके अलावा जो है इंटरनेशनल शोज़ का प्रोडक्शन किया, ऑन एयर प्रोमोस डिपार्टमेंट में था 2-3 चैनल में, प्रोमोस काटता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने में इंटरेस्ट था, तो फिर कुछ दिन बाद करके फिर अपनी कंपनी खोल ली, फिर चल रहा है। वो भी बढ़िया चल रहा है। और वो अनएक्सपेक्टेड था या वो पहले सोच के नहीं, वो उसके लिए काम किया बहुत। उसके लिए बहुत रातें, बहुत तकलीफ झेली गई करने के लिए।
तो वो भी एकदम लाइन से बढ़िया। हाँ वो हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा अभी करेक्ट भी नहीं है, पर ये है कि वो एक पार्ट एंड पार्सल है हम लोग की लाइफ का, जो जिसको हमको करना होता तो वो तो एक्टिंग के बाद ही आपने शुरू किया ना, है। मतलब? हाँ नहीं, एक्टिंग के पहले कर रहा हूँ, मेरी कंपनी को खोले हुए हो गया 11-12 साल, अच्छा। और उसके पहले में 10-20 साल में 22 साल हो गया है बॉम्बे में। बहुत दिन हो गए। बहुत दिन, बहुत साल, बहुत समय जी। अच्छा, अब जहाँ से निकल कर आए हो आप, है ना, वहाँ तो लोग बड़ी तारीफें भी मिलती होंगी। हाँ। तो कोई एक ऐसी बात जो आपने अपने बारे में सुनी हो और ऐसा लगा कि यार ये कब हो गया, कोई ऐसी चीज की यार वो तो बड़ा आदमी हो गया है, उसने तो बंगला बना लिया, कुछ ऐसी कोई ऐसा भी चीज? नहीं है अभी। ऐसा नहीं, पर ये कि कब कुछ नहीं, बस अपने लोगों में क्या होता है उनको तो अच्छा ही लगता है। और कुछ कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कहीं पे मैं 5 बार फेल हो गया था। हाँ। मैंने कहा ये सब नहीं हुआ है भाई ये मेरे नहीं हुआ साथ, ऐसा मत लिखा करो कि ऐसा नहीं है ना। अच्छा, और एक्टर्स के साथ ये भी होती है ना, खासकर जो छोटे शहर से आए होते हैं, है ना, जो इतने प्रिविलेज्ड फैमिली से नहीं आए होते, तो उनके लिए कहा होता है कि अब बहुत ही मतलब उनकी जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा, स्ट्रगल की स्टोरी बहुत ज़्यादा चलती है ना, और लोग कनेक्ट भी करते हैं, रिलेट भी करते हैं। तो आपके बारे में भी मैंने पढ़ी थी, तो वो अब आप मुझे बता दो कि वो सच है कि नहीं? नहीं, कौन सी स्टोरी? मैं story कभी ऐसी शेयर थी नहीं कि- करता हूँ। हाँ, वो स्टोरी ऐसी थी कि आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया जब आप शुरुआती दिनों में आए थे मुंबई में, तो मतलब छोटे मोटे काम करके गुजारा किया था और सड़क पर सोए थे, समथिंग लाइक हाँ वो देखिए वो क्या होता है, मैं इतना डिटेल में नहीं बताता हूँ सब, क्योंकि वो स्टोरी मेरी स्टोरी है और मेरा एक्सपीरियंस है वो, और वो स्ट्रगल नहीं है, एक तरीके का ये होना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। अब जाके मैं अपने बारे में रोने लगूं और बताने लगूं तो ऐसा तो फिर जो यानी वो जो आज जिसके पास है गाड़ी, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है ना। बिल्कुल। तो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ मेरा अपना है, और मैंने इस प्रोसेस को खुद चुना था करने के लिए, बिल्कुल। तो मैं किसी ब्लेम नहीं कर सकता कि उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। ये हुआ है, सबके साथ होता है, जो लोग मेहनत करते हैं होता है, हम सबके साथ भी हुआ है, पर मुझे अच्छा लगता है वो हुआ है तभी ये हो रहा है। और उसको लेके मैं मतलब कहानी बताने लगूं तो फिर मुझे वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मेरे दोस्तों के साथ का है। तो कभी आपको ऐसे प्रेशर नहीं आया कि सुना दो ऐसी हाँ, स्टोरी, ज्यादा लोगों क्योंकि के वो अच्छे ज़्यादा चल रहा है। reaction हाँ, मिलते कि हैं। लोग कहते हैं कि बहुत ऐसा, हर एक आदमी जो ज़िंदगी में रोड पे सोया है, तो वो उसकी भी मेहनत बहुत अच्छी है, जो आदमी के पास है उसके दोनों को बराबर करना चाहिए ना। उसको लेके क्या बताऊंगा मैं, वो मेरा और मेरे दोस्तों के साथ का बात होती है, तब मज़ा आता है जब हम सब वही 15-20 साल बाद मिलते हैं और इसी बात को जो है सोच के हंसते हैं कि अच्छा ये कर रहे थे बताओ, ये कर रहे थे बताओ, तो वो अच्छा होता है। वो बाकी मुझे नहीं लगता कि बाकी आपको लगता है कि मतलब एक ज़रूरी भी होती है ये चीज़ें, है ना, होना चाहिए ना। हम लोग जब सोच के आए थे अपने घर से, तो हमारे माँ बाप ने तो नहीं कहा था करने के लिए, वो तो हमारा अच्छा चाह रहे थे कि जाओ ये नौकरी कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो। हमने कहा नहीं, हम सिनेमा बनाएंगे, हम ये करेंगे। तो तुम्हारी जर्नी ना दो, सब चलो करो, मरो उसके लिए, वो तो वहाँ तक करना पड़ेगा ना। हम मेरे अलावा क्या लाइफ में कितने ढेर सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, जिनको हम पर्दे के पीछे रहते हैं उनको नहीं देखते हैं। बिल्कुल। उनको आप देखिए कितनी मेहनत है। मैंने आपकी शायद से कहीं कोई इंटरव्यू सुना था, तो आप बोल रहे थे कि एक्टर्स और ये सारे तो आते ही हैं प्रमोशन करने के लिए, लेकिन जो बैक स्टेज होते हैं, जो लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन में होते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन उनका कोई नहीं thankless job होता, है। थैंकलेस जॉब है, गाली बकते हैं लोग उनको। कुछ भी होता, कहते हैं देखो नया जूता खरीद लिया उसने, देखा वहीं से ऐसे। अच्छा। क्वेश्चन वाले को यही बोलते हैं, कार नहीं है तो जीवन भर में उसे चलते हैं, कार नहीं है हमारी, अरे तुम अच्छा वैसा नहीं होता है। तो आपको वो स्पॉट बॉय जो होता है उससे बड़ा कोई मतलब अच्छा इंसान नहीं होता, जो सबसे ज़्यादा जागता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वो शूट शुरू करके देगा तभी आप जो है ना शूटिंग कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वो सब सारा डिपार्टमेंट मेहनत करता है, पर इंडिया में होता है कि भाई सिर्फ एक्टर डायरेक्टर ये सब दुनिया वाला है, बाकी लोगों जो को दिखता है वो बिकता है, यही है। तो आपने भी ये थैंकलेस जॉब की है पहले, मैंने और बहुत किया। अब जाके आप मेन स्क्रीन पे आए हो, तो वो कितना टाइम लग गया ये पूरा जो ट्रांजिशन थी इसमें? नहीं, मैं तो अभी भी अगर कुछ शो अगर बनाऊंगा तो मैं सारे काम कर लेता हूँ, उसमें टेंशन नहीं। वो पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो एक अलग दुनिया है। उसमें आप जब कोई चीज़ अपने जब आप प्रोड्यूस करते हैं, जब स्क्रीन पे वो आता है, चाहे वो 1 लाख का भी शीश हो क्यों ना हो, देख लगता है मैंने बनाया ये, मतलब मैं गया था इसकी लड़ने। तो वो अलग एक वो किक होता है लाइफ का, ये अपना बनाया हुआ शो है, इसके लिए मरे हैं रात भर, इसके लिए रात मतलब रिएक्शन झेला है, 10 लोगों को कहानी सुनाई, तब एक आदमी आया करने के लिए, और फिर वो कहा ये करेंगे वो कर, पूरा एक जर्नी होता है ना, कि आपने कहानी सुनाई और वो नहीं अच्छी लगी उसे,
फिर वो जाए, फिर वो टू एंड फ्रो हुआ, शूटिंग हुई, उसमें बवाल एंड तक चलता रहता है वो, और एंड तक फाइट है उसकी। अच्छी हो गई ताली बजाती, फ्लॉप हो गई लोग कहेंगे देखा हमने कहा था पहले सही नहीं स्क्रिप्ट नहीं चलेगा। ओके ठीक है, हाँ ये सब है यार, क्या करें। पर आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो ज्यादा कैसे सेटिस्फाई होता है, ये प्रोडक्शन वाला काम करके या ऑन स्क्रीन एक्टिंग करके? मुझे देखिए, मुझे पिक्चर सिनेमा जो फिल्म मेकिंग है उससे बहुत प्यार है। तो अगर मैं दोनों काम भी आगे जाके नहीं कर पाता, बिरयानी बेच के काम कर लूँगा, वो पर खिलाऊंगा पिक्चर वालों को ही, क्योंकि मैं इसके आसपास रहना चाहता हूँ। जिसका जो ये प्रोसेस है, बिरयानी बना लेते जो आज, हाँ जो आज ये हो रहा है, ये मैंने दिल से सीखा है इसे। तो मुझे अच्छा लगता है, कल मैं पीछे भी बैठ के काम करूँगा, मुझे अच्छा लगता है इस दुनिया में रहना, जहाँ पे शूटिंग है, लाइट है, ये अलग सा एक किक है। अब अच्छा लगता है मुझे सेट पे जाके। अगर शूटिंग जिंदगी भर होती रहे तो मैं जाके वहीं रहूँ जाके कि राइट में वहीं जाके सो गए, फिर अगले दिन कुछ बना रहे हैं। तो वैसा सिनेमा बहुत प्यारी चीज़ है। हाँ, ये है बिल्कुल। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं फिर काम में भी झलकने लगती है, नहीं? हाँ, मतलब कि फिर जब आप अपने जॉब को सिर्फ जॉब की तरह नहीं ले रहे हो, हाँ, है ना, वो चीज़ तो अलग ही होती है। हाँ, वो थैंक्स जिन्होंने हम लोगों को थोड़ा बहुत लाइफ में सिखाया पिक्चरों के बारे में, वो लोग भी इतना ही प्यार करते हैं फिल्म को कि लगे रहते हैं उसी में। क्योंकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुछ एक तरीके का एक सेल्फिश दुनिया है जो आदमी करता रहता है, ख़त्म हो जाता है, पिक्चर ख़राब होती है, फिर से बनाता है। तो और कोई उसका PFDF नहीं है कि आपको कुछ, आप 50 साल पिक्चर बनाएंगे तो आपको एक घर मिलेगा, वो फिर से वापस जाएगा बनाने के लिए। तो जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कीड़ा काटा है ना इसका, तो वैसा उसका ये वर्जन है कि तो बनाते रहेगा, देखो ये वैसा है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू पंचायत सीजन 3 और शुरुआती एपिसोड, वो जो आपने डायलॉग बोले, वो ऐसा लग रहा है कि मतलब वो होता है ना कि दिल चीर के बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट हिट किए हैं। एक तो आपका वो वाला डायलॉग कि समय से पहले किसी को नहीं जाना चाहिए, तो उसका थोड़ा जर्नी बताओ। वो जब आपने बोला था तो क्या अंदर क्या चल रहा था? नहीं, वो वही जो आदमी है जिसके साथ अभी जो सब हो रहा है, वो तो थॉट था, वो तो एक्टिंग की बात होगी, पर करने के टाइम पे नहीं पता कि ये हिट होने वाला है। वो आधे घंटे में ख़त्म होगा 10 सीन खत्म करके, वो थॉट हो गया, करेक्ट हो गया। हमने वो जो सरकारी ऑफिस में कहीं शूट किया था, पर वो ऐसा हो जाएगा उसके साथ तो कभी नहीं यकीन होता है। मतलब हम तभी तो कहते हैं ना कि हमारे हाथ में नहीं वो क्या अच्छा लगने वाला है। आप अपने एक ऑडियंस को बहुत बड़ी चीज़ दी, उसको पिक एंड चूज कर लेता है कि ये करेक्ट है। तो वैसे तो प्रहलाद चचा उर्फ फैजल मलिक से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर कि बहुत अलग अलग तरीके की तारीफें आपको मिल रही हैं, अवार्ड्स जो है वो मिलेंगे। लेकिन हमने आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा गिफ्ट लाया है, और आपको पता है ये क्या है? ये यार बंद कर दो। वैसे तो हमने सोचा कि क्या करें, बट आई थिंक कि ये आपके इस लिए बार तो आप सब लोगों ने इसके साथ जो ऐसा कर रखा है, 400-500 साल तक नहीं खाऊंगा मैं। लोगों को रिकमेंड करूंगा कि लौकी पर ना खाएं। अभी तो आपने खाने की बात की थी, तो हमने बोला कि चलो ये तो यार लौकी से क्या होता है, लौकी अस्पताल में मिलती है, अगर आप पड़ जाए ना बीमार तो वो अस्पताल रोज खिलाता है लौकी आपको। तो मैं अपने हिस्से खा चुका हूँ। अच्छा क्या ही नहीं, कोई नहीं, अस्पताल में आप एडमिट हो जाइए, ये आपको मिलती रहेगी रोज। मतलब उसके खाने वाले को कोई और होता है नहीं, रोज लौकी सब्जी देता है। चलिए ये काम लौकी का जूस अच्छा होता है। जूस अच्छा होता है ना, तो ठीक है। फिर इसके फायदे जो है ये आपको पता है, तो ये आपके लिए। और फैजल बहुत बहुत शुक्रिया आज मैं इसे पे आने के लिए। मैं इसे बम्बई तक लेके जाऊंगा। अरे ठीक है, हम यहाँ पे सारे अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। सो जी स्विच की जितनी जनता भी आपको देख रही है, उन्हें प्रहलाद चचा की स्टाइल में कुछ बोल दीजिए, सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए, लाइक करने को बोल दीजिए। देखो भैया, जो लोग कुछ अच्छा जीवन में सुनना समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जी स्विच पे आइए। यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, देखने और सुनने दोनों को मज़ा आएगा, और आप लोग खुश रहेंगे। अगर खुश रहना है तो जी स्विच को जो है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब पहले करिए, ठीक है। थैंक यू। अरे इतनी अच्छी तरीके से तो हम भी नहीं बोल पाते यार अपने चैनल के लिए। थैंक यू सो मच फैजल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।